और उनका उचित प्रयोग करना, ताकि परिवार के सभी सदस्यों के कुछ से संबंधित कला और विज्ञान है। तो ग्रह विज्ञान, ग्रह भी कह दिया और विज्ञान भी, तो ये दोनों चीजों का मिश्रण है, विज्ञान और कला का मिश्रण है ग्रह विज्ञान। कैसे? जैसे विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें दिया जाने वाला ज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जैसे कलात्मक ढंग से अवगत कराया जाता है। साधन व्यवस्था है, गृह प्रबंध में क्या है, साधन व्यवस्था है, कौन कौन सा साधन हम कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं। कार्य सरलीकरण का, कोई भी वर्क है, कोई भी काम करते हैं उसको सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन उसका कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता शिक्षा है, खाद्य पदार्थों की मिलावट को टेस्ट करना, उपकरणों की उचित देखभाल आदि क्या है, ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान है। ऐसे नहीं है ये, समझ रहे हो? अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ और मैं बार बार थक जाती हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि उस कार्य को मैं क्या गलत तरीके से कर रही हूँ, जो मेरी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो रही है। करते हैं अलग अलग, आजकल दूध में मिलावट है ना। तो ये वाली चीजों का करेंगे तो ये एक विज्ञान है, मतलब साइंस है ये सारी इसके बारे में। और ये एक कला भी है, मतलब विज्ञान और कला का मिश्रण है। तो कला कैसी है, कैसे हम अपने घर को सजा, मटेरियल से मैंने कुछ बना दिया, ये कोई विज्ञान नहीं है, ये एक कला है, आर्ट्स में आता ही। तो ये साइंस और आर्ट्स का एक विषय है गृह विज्ञान। पुष्प सज्जा हो गई, जैसे पुष्प सज्जा, फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन करते हैं, ये वाली चीज। और उसमें क्या होगा, अल्पना, अल्पना और रंगोली दो चीज है जो फ्लोर मतलब फर्श पे हम सजावट के लिए प्रयोग करते हैं। अल्पना किसको कहते हैं, जिसके अंदर हम सफेद रंग के पाउडर से अल्पना बनाते हैं, वो वाला डिजाइन है वो अल्पना है। और रंगोली क्या है, रंग, रंग वाली, जिसमें काफी सारे फ्लावर है बनाया मैंने या कोई और चीज बनाई है और वो रंगीन है। किसी किसी फंक्शन में आप लोग देखते हो स्टार्टिंग में गेट पर स्वागतम लिखा हुआ है, कुछ और चीज बनी है, कोई थीम पर बना हुआ है, स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स की कोई फोटो बना रखी है, हॉकी का कोई मैच है तो मान लो हॉकी का कुछ बना हुआ है। अपने कॉलेज में ऐसे बनता है, हर रंगोली बनती है। मान लो कोई डांस कंपटीशन है तो डांस, कोई एक डांस करता हुआ मेल या फीमेल को कोई फिगर बना देते हैं, तो जिससे पता लगता है कि कोई यहाँ कोई डांस का प्रोग्राम है कॉलेज में। तो वो वाला रंगोली है, रंगोली मतलब जिसमें हम कई रंगों का प्रयोग करते हैं। और अल्पना जिसमें सिर्फ हम सफेद रंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर है पेंटिंग, पेंटिंग कैसे हो सकती है, पेंटिंग में दीवारों पे भी बना सकती हूँ, कोई चीज पे लकड़ी का है उसको पेंट करके मैं सजा सकती हूँ दीवार को टांगने का। और मैं कोई कुशन कवर भी बना सकती हूँ, कोई सूट है, कोई टी शर्ट है, उसको भी मैं पेंट करके सजा सकती हूँ। और वो कैसे सजा सकती हूँ, जैसे मान लो कोई बेडशीट बनानी है तुम्हें अपनी, कोई बेड है, सिंगल बेड है, डबल बेड है, वो तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन उसको सजाना कैसे है, कॉर्नर का डिजाइन बनाया है, बीच में कोई फूल बनाया है, ठीक है, उसको डेकोरेट किया है। और मैं सही तो कम से कम मान लो कोई प्लेन, प्लेन बेडशीट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी है, और उसके जो तकिए के कवर जो होते हैं, है ना, कुशन कवर हो, तकिए के कवर हो, जो भी है, उनको मैं डेकोरेट कर दूं। अगर मान लो व्हाइट है और उसमें ब्लू का कोई डिजाइन बना दूं या कुछ भी बना दूं, तो ये पेंटिंग से मैं उस चीज को डेकोरेट कर सकती हूँ, किसी भी चीज को। दीवारों दीवारों को भी मैं पेंट करके, आजकल देखा है अलग अलग डिजाइन है, दीवार पे कोई ऐसी एक पेंटिंग टाइप में बना देंगे, कोई छोटा सा बच्चा बना दिया ऐसे गुब्बारे लेते हुए, या फूल बना देते हैं ऐसे। बहुत सारी तुमने यूट्यूब पे और ऐसे नेट पे काफी सारी पिक्स इसकी देखी होंगी, है ना। तो पेंटिंग हो गया कला के तत्व, एक बैलेंस होता है, यूं नहीं कि एक साइड तो मैंने इतना बड़ी पेंटिंग बना दी, दूसरी साइड बिल्कुल खाली रख दिया, ऐसा नहीं होगा। मैं दीवार के बिल्कुल सेंटर में बनाऊंगी, कोई डिजाइन है वो सेंटर में बनाऊंगी, या कॉर्नर्स पे बनाऊंगी, चार कोनों में बना दूंगी, या दो साइड में बना दूंगी, ऐसा कुछ बैलेंस है।
तो कला के तत्व क्या है, ये एक बैलेंस देखना पड़ता है हमें कि पेंटिंग एक साइड तो मैंने बहुत बड़ी 6 फुट की भी पेंटिंग लगा दी और दूसरी साइड मैंने एक छोटा सा लगा दिया, जैसे इतना एक हाथ जितना, इतना कुछ में पेंटिंग का छोटा सा है, तो ये कोई बैलेंस नहीं है। वो या तो हम कोई बढ़ते क्रम में, कई बार होता है एक बड़ी चीज फोटो लगा दी फिर उससे थोड़ी छोटी फिर थोड़ी छोटी ऐसे करके हम उसको लाइन में लगा देते हैं, सीधा लगा देते हैं, गोल में लगाते हैं, गोल में लगाया तो बीच में बड़ा लगा दिया, बार बार छोटे छोटे से लगा दिए, फूल के रूप में दिखाई दे रहा हो जैसे। तो ये एक कला के तत्व है, सिद्धांत के बारे में ज्ञान ये होना चाहिए हमें, ठीक है। फिर विभिन्न कमरों की व्यवस्था करना। कमरों की व्यवस्था का मतलब है कमरे तो बन गए, मिस्त्री ने बना दिया, तो मिस्त्री थोड़ी ना सामान जचा के जाएगा, अपना सारा कुछ सेट करके जाएगा, वो क्या करेगा, वो वाला काम हमारा है। रसोई तो बहुत बड़ी बना दी, लेकिन मैंने क्या कर रखा है, रसोई के सारा सामान जो है ऊपर शेल्फ पे बिखरा पड़ा है, सारा कुछ मिक्सर ग्राइंडर ओवन है या जो भी सामान है, सारे बर्तन भी उसी पे रखे हैं। लेकिन नीचे जो आजकल ड्रॉर का सिस्टम है रसोई में वो भी है, लेकिन मैंने जचा सारे ऊपर ही रखे हैं, सारे सेट कर रखे हैं शेल्फ के ऊपर ही। तो ये व्यवस्था कैसे देखनी है कि किस चीज की प्रायोरिटी है, कि मुझे कौन कौन सी चीज बार बार जरूरत है, वो तो मैं हो सकता है सामने रख लूं, लेकिन और सारी मैं अंदर नीचे की जो दराजें बनती हैं पूरी देखी हुई, किचन पूरा तैयार होता है उस तरीके से है, तो वो सारी जगह कुछ मिट्टी गिर गई तो मुझे पूरी शेल्फ साफ करनी पड़ेगी, सारा सामान हटा के भी साफ करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं उनको अंदर अलमारियों में रखूं और जब जरूरत हो तब वो सामान मैं निकाल लूं। ऐसे ही घर में हम कपड़े तो सबके पास हैं, माँ बाप के कपड़े हैं, अपने बच्चों के कपड़े हैं, दादा दादी के कपड़े हैं, वो यूं तो नहीं ऐसे कहीं एक तार से बांध दिया और उसी पे टांग दिया या खूंटियां लगा दी उन पे टांग दिया। इसलिए आजकल अलमीरा अलमारी बनाने लगे हैं ताकि हर चीज अलमारी के अंदर रहे और बाहर कुछ भी बिखरा हुआ नजर ना आए। तो उस अलमारी में भी कुछ सेट करके रखना पड़ेगा, तो नहीं उठा के ऐसे पटक दिए, ढूंढ लो अपने अपने, और जो एक आया मेरे जैसा पहले आएगा वो अपना अपना लेगा और सारा बिखेर के चला जाएगा। तो ये कोई सेटिंग नहीं है, कुछ कपड़े टांगे जाएंगे, कुछ नीचे रखे जाएंगे, कुछ निचले जो अलमारी के कई कई रैक होते हैं उनके अंदर रखे जाएंगे, कुछ जो जरूरत के सामान है वो आगे रखे जाएंगे, रुमाल है, सॉक्स है, ये सारी सामने रखी जाएंगी। तो ऐसे ऐसे ही इनकी सेटिंग होती है। तो ये व्यवस्था तो कर ली, कमरे में मैंने जचा लिया कि डाइनिंग टेबल कहाँ लगेगा, बेड कहाँ लगेगा, कुर्सियां, अगर कोई मेहमान आता तो यूं तो नहीं कि उसको सीधा ला के रसोई में बिठा दूं मैं, तो कहीं ना कहीं कोई बैठने की जगह है वो वहां अच्छे से डेकोरेट करूंगी, 2 कुर्सियां हैं, मेज भी होनी चाहिए, कोई चाय पानी रखने की जगह होगी, ठीक है। ये सारी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था है। फिर वस्त्र ये तो चलो डिटेल में आएगा, मैं इसको भी नहीं बताना चाहूंगी। फिर गृह विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है इसमें, स्कोप जो मैंने कल 5 डिपार्टमेंट बताए थे, फूड्स एंड न्यूट्रिशन वाला उसको बोलेंगे हिंदी में आहार एवं पोषण विज्ञान, ठीक है। दूसरा है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, फैमिली क्या, पारिवारिक साधनों का प्रबंधन। तो अपने इस कोर्स का नाम भी यही है, साधन प्रबंधन। जो जो साधन है उनका प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये ही हमारा इस बार की जो बुक है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखी है स्पीति, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, मानवीय विकास, मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, कैसे पैदा होने के टाइम से लेके लास्ट तक कैसे कैसे उसका विकास होता है, और पारिवारिक अध्ययन कैसे कैसे फैमिली के जो एनवायरमेंट है उसका विकास पर असर पड़ता है। एक घर में कोई मजदूरी करता है, दिल्ली जाके मजदूरी करेगा तब वो कमाएगा, तब जाके वो घर में उसके खाना आएगा। एक दूसरा कोई ऑफिसर है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, एक उसका घर है तो उसको रोज का रोज नहीं सोचना, उसका घर पूरा सेट मिलेगा। जो मजदूर है उसको बेचारे को यूं है कि उसको रोज की रोज पैसे आएंगे तो रोटी आएगी, रोटी जैसे बच जाएगा तो वो कपड़े का सोचेगा, तो और कोई और सामान का सोचेगा। मैं सोचू कि इस मजदूर के घर में सोफे क्यों नहीं है, बड़ा सा अच्छा सा बेड क्यों नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी जरूरत के हिसाब से सबसे पहले उसका मेन है रोटी कमाना। फिर छत, टेंट में भी रह लेगा वो, टेंट में भी देखा हमने बहुत सारे घुमंतु जाति वाले जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ईंट के भट्टों के पास देखोगे तो वो हमेशा इधर रहते हैं, कभी कहीं चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनके घर में सबसे पहले रोटी का प्रबंध होगा, फिर छत का प्रबंध होगा, फिर कोई कपड़ों का प्रबंध होगा। यूं नहीं कि मजदूरों के बच्चे हैं जीन्स क्यों नहीं पहने, पैंट
जीन्स क्यों नहीं पहननी, ऐसा कोई किसी से कोई लिंक नहीं है कि ब्रांडेड जीन्स पहनने वाला ही कोई बेटर इंसान होगा और दूसरा नहीं होगा। ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में है। अब मैं ये सोच रही हूँ ये तो अच्छे खाते पीते 40-50 किले 100 किले वाले का बच्चा है, तो इसी को मैं ज्यादा पढ़ाऊं क्योंकि ज्यादा साफ सुथरा है, ज्यादा परफ्यूम लगा रखा है इसने, या पूरा चमकदार कपड़े पहने हुए हैं, महंगे कपड़े पहने, इससे कुछ नहीं लेना देना। जो बच्चा आंसर शीट में लिखेगा तब वहां किसी के कपड़े नहीं दिखाई देते, ना किसी की जाति दिखाई देती है, ना किसी का कोई भी जो इसका इकोनॉमिक लेवल है, पैसों की मतलब जो कहेंगे अपना लेवल है वो दिखाई देता। वहां सिर्फ उसका लिखा हुआ दिखाई देगा। और अपनी क्लास में मेरे ख्याल से सभी बच्चों को ये सोचना है कि मैं अच्छे से अच्छा कैसे लिखूं। इम्प्रेस करने के चक्कर में रहेंगे कि मैडम को कर लूं या क्लास के बच्चों को कर लूं, मैं उनको पार्टियां दे दूं, या मैं ऐसे जेल लगा रखा है मैंने, या लड़की है तो कोई हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया बना लिया या अच्छे कपड़े पहन लिए, उनसे कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन आंसर शीट पे 0 लिखा हुआ आएगा ना, तो वो सारी फैशन, सारी जमीन जायदाद हमारी 0 हो जाएगी। इसलिए सिर्फ हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, जिस दिन जो 2 दिन मंडे और ट्यूसडे का दिन तुम्हारे लिए फिक्स किया गया है, तब आके आप लोग उन टीचर से बात कर सकते हो आवाज जिन कट रही है मैम आपकी। सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है। पहली बात तो ऑनलाइन क्लास तो अटेंड करो तुम, 1 करो 2 करो 2 वीक तक। हाँ बेटा, हेलो, ठीक आवाज है, कट ये रही है। चीजें प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए ही हम बैठे हैं, ऐसा तो नहीं। आवाज कट रही है अब? यस मैं। हाँ, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के सारे टीचर बैठे हैं अब। हाँ, सारे के सारे टीचर इसीलिए बैठे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व करें। कोई दिक्कत है, अभी तुम्हारे लाइब्रेरी कार्ड वगैरह नहीं बने हैं क्योंकि कोरोना के चक्कर में कम से कम बच्चे आ पा रहे हैं, नहीं तो 1-2 वीक में तुम्हारे बन जाते हैं। उसके बाद तुम बुक्स लाइब्रेरी से भी ले सकते हो, वो जो 1 वीक के लिए होंगे। तो जैसे होम साइंस ली हो, स्टूडेंट यहाँ का रहा हो, उससे पूछ लो, ठीक है। मेरे पास तो होती नहीं है, तो मैं ज्यादातर बच्चों को दे देती हूँ। इस बार कोई वो जैसे स्पेसिमेन कॉपी देने थे वो भी नहीं है, तो हमारी जो पिछले साल वाली है वो मैंने बच्चों से मंगवा के ही अब हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो कोई ज्यादा दिक्कत है तो जिस दिन तुम्हारी क्लास है तुम यहाँ से बैठो, बुक मुझसे ले लो, पढ़ लो, क्लास अटेंड करो। खाली फालतू घूमने की बजाय, अभी कोरोना चक्कर है, नहीं तो अपनी इस लैब के अंदर बच्चे बैठे रहते हैं, बुक्स में से पढ़ते रहते हैं, एकदम लाइब्रेरी की तरह, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे गृह विज्ञान से जुड़ी हुई, उसमें मानवीय विकास और पारिवारिक अध्ययन था। चौथा डिपार्टमेंट है वस्त्र एवं वस्त्र विज्ञान, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। और पांचवा था शिक्षा, जिसमें मीडिया का बताया था मैंने कैसे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज आहार एवं पोषण विज्ञान के बारे में, कि जैसे काम करने की शक्ति है जो मनुष्य की, उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। और स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? भोजन पर निर्भर करता है। अब भोजन कौन कैसा ले रहा है ये उसके इकोनॉमिकल लेवल, जैसे पारिवारिक बता दी ना मैंने, उस सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। अब मैं कह दूं कोई मजदूर है, उसका बच्चा बादाम क्यों नहीं खा रहा, भाई तुझे खाने चाहिए क्योंकि इससे तो बहुत ताकत मिलती है, दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकता वो, क्योंकि सबसे पहले उसकी जरूरत होती है वो पूरी करेगा, उसके बाद ही वो नेक्स्ट कोई जरूरत को पूरा कर सकता है। अब अपने स्वास्थ्य से ही आवश्यकता से अधिक और आवश्यकता से कम खाना दोनों ही गलत है, और मनुष्य का स्वास्थ्य उससे खराब हो सकता है। मैं कह दूं मेरे पास तो पैसे हैं तो क्यों ना मैं 5 और 10 रोटियां खा लूं, या ज्यादा से ज्यादा दूध पी लूं, या मैं पनीर आता हूँ। या मैं फ्रूट 1 किलो खा जाऊं। तो ये इम्बैलेंस है। दूध पीता जी, ये तो हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा है, दूध भी दूध पीता ही, रोटी तो नहीं खा रहा वो, तो कमी उसमें भी है। और एक जो मजदूर का बच्चा है वो सिर्फ रोटी रोटी खा रहा है जी, दूध पीने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। तो दोनों ही इम्बैलेंस है, ना तो वो कंप्लीट खाना खा रहा है और ना वो दूसरा बच्चा खा रहा है। समझ रहे हो? तो आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम मात्रा में भोजन लेने से भी मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता।
कार्य क्षमता, अब वो ज्यादा दूध पी रहा है, ताकत उसमें नहीं है, कार्बोहाइड्रेट की जब तक जरूरत पूरी नहीं करेगा कोई, तो उसकी पूरी नहीं होगी। ठीक है, इस बात को समझ रहे हो? अब कार्य क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, वो पूरी डाइट ही नहीं ले रहा तो वो कैसे कार्य करेगा। इसी तरह गृहिणी, जो हम घर में एक फीमेल दादी है, हमारी माँ है, बड़ी बहन है, जो कार्य करती है, तो उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ होता है कि सारे सदस्य को संतुलित भोजन देना, उनका स्वास्थ्य बनाए रखने का भारी उत्तरदायित्व उसी पर रहता है। क्या खिला रही है तूने, क्या बना के खिलाया है, कैसा खिलाया, अच्छा खिलाया या बेस्वाद खिलाया, या खराब बनाया, या रोटी जला दी, सब्जी जला दी, ये सारी चीजें उस महिला, उस गृहिणी पर ही सारा बोझ उसी पर है। तो उसलिए ये भी आवश्यक है, ये भी जरूरी है कि उसको अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए। अच्छे से खाना का मतलब ये नहीं एकदम टेस्टी गरम मसाला डाल दिया, नहीं, इतना संतुलित खाना। ऐसा नहीं है कि घी जब ज्यादा है मेरे पास तो मैं ऐसे एक एक कड़छियां पूरी पूरी डाल दूं, और जब नहीं बना रही हूँ ऐसा भी नहीं। तो बैलेंस में बनाना, उसको एक पूरा अरेंजमेंट से बनाना, कैसे, मिनिमम। प्याज महंगे हो गए जब तो मैं आधा डाल रही हूँ, सस्ते हो गए तो मैं 5 डाल रही हूँ। एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, खाने में, बनाने में भी, खाना खाने में भी ऐसे बैलेंस होना जरूरी है। तो जो इसे स्वादिष्ट खाना बनाते हैं सभी इसकी तारीफ करते हैं। अब बच्चा है जाएगा, मैं नहीं खाता ये खाना, तो मुझे ये सब्जी मुझे पसंद नहीं है, ये वाली रोटी मुझे पसंद नहीं, मैं बाजरे की रोटी नहीं खाता, मैं कणक की रोटी नहीं खाता, मुझे तो बर्गर चाहिए, मुझे पिज्जा चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो उसकी जो आदतें हैं वो घर से ही बनती हैं। और जब हम शुरू में अगर उसके मानने लग जाएंगे ऐसे, तो वो बाहर की चीजें ही मांगेगा बार बार, बाहर जाने के लिए, बाहर जाके पिज्जा खाया हूँ, ये खाया हूँ। तो ऐसा नहीं है। अब कोरोना के चक्कर में तो कुछ भी नहीं खा सकते, इसलिए अपने घर में बैठ के साफ सुथरा खाना और स्वादिष्ट खाना वो खाना ही सबसे बढ़िया है। तो आहार एवं पोषण विज्ञान के उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को महसूस कराना है कि पोषण तथा स्वास्थ्य जीवन के लिए तथा खुश रहने के लिए आवश्यक है। अगर मैंने अच्छा खाना नहीं खाया है, आके मैं क्लास में बैठती हूँ, ऐसे स्टूडेंट हूँ मान लो, और ऐसे बैठती हूँ, देखना खाना भी अच्छा नहीं मिला, मैं क्या खाऊं, मुझे घर से पैसे भी नहीं दिए जो मैं कुछ और फालतू खा लूं, ऐसा मैं सोचती हूँ, तो मैं सारा दिन उसके बारे में सोचूंगी, मैं पढ़ने के बारे में सोचूंगी, क्योंकि मेरा पेट ही भरा हुआ नहीं है। और अगर मैंने अच्छा खाना खा के आई हूँ, तो बाजरे की रोटी है, कणक की रोटी है, चाहे चटनी के साथ ही क्यों ना, क्यों लस्सी के साथ ही क्यों ना खा लिया हो, पर जो खाना बनाकर संतुष्ट होता हो और जो खाना खाकर संतुष्ट होता हो, तभी वो एक कंप्लीट मानी जाएगी चीज। मैंने तो बना दिया मैंने, जिसमें जो खाना खा लो, मैं तो ऐसे बनाऊंगी। कितने लोग खाएंगे? हो सकता है आधे लोग खाएं, बच्चे तो खाएंगे ही नहीं, वो कहते हैं स्वाद ही नहीं है खाना, हम क्या खाएं। ठीक है, तो वो जो संतुष्टि है, खुश रहे। अब मैंने अच्छा खाना बनाया है, अच्छा कोई खा भी रहा है और वो भी खुश हो रहा है कि हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया है, ऐसा सोच के, तो पोषण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? पोषण तथा स्वास्थ्य जीवन के लिए तथा खुश रहने के लिए आवश्यक है। ये सभी आप लोगों को पता होना चाहिए। और विभिन्न आयु वर्गों के लिए अलग अलग एज ग्रुप है, कोई 3 साल का बच्चा है, एक 60 साल का बूढ़ा भी अपने घर में है, उनके लिए उचित भोजन, पौष्टिक तत्वों की आवश्यक मात्रा में ज्ञान कराना, सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या क्या चीज किसके लिए ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर का कोई पेशेंट है घर में, 60 साल की उम्र है, और वही कहे हलवा हलवा बनाओ भाई, हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो फैट, वसा नहीं जानी चाहिए उसके खाने में, वो कम से कम होनी चाहिए। तो ठीक है ना, उसको पता होगा तभी वो नहीं खाएगा, और जो बना रहा है उसको भी पता होना चाहिए, उन्हीं के भी मन में तो घी में तड़का लगाना ही लगाना है। किसी ने खाना हो खाओ, किसी के ब्लड प्रेशर हाई हो रहा हो तो उससे मुझे कुछ नहीं मिलना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक मात्राओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। इसका उद्देश्य है आहार एवं पोषण विज्ञान का उद्देश्य और लक्ष्य, ये इनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैं। आहार आयोजन के द्वारा परिवार के प्रत्येक प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करना। पौष्टिक आवश्यकता वही है, छोटा बच्चा दूध ज्यादा पीता है, ठीक है, छोटा बच्चा दूध ज्यादा पीता है, और मैं उसको कहूँ कि रोटी बनाते में दूध तो है नहीं, या दही नहीं, कोई बच्चे छोटे दही ज्यादा खाते,